आज मुझे पता चला कि वो अरेस्ट हो गया है। जो वो अरेस्ट हुआ है वो अपने फार्म हाउस से, उसकी शूटिंग चल रही थी, वहाँ से अरेस्ट हुआ है। लड़की के हम तो साथ हैं, हमारी लड़की सबको बुरी होगी, हमें बुरी नहीं है। तो शांति मिली मेरे मन को, करने की कोशिश की, बचा लिया गया। शायद मुझे अभी भी यही लगता है कि इंसान मरने के बाद ही उसको न्याय मिल पाता है। सबको दे भगवान, सबको दे। हाँ क्या कहेंगे? यहाँ करने वाली सबको दे। हाँ, ऐसी कन्या सबको दे। हाँ इतनी है। वो तो माँ को पते होंगे, देखो माँ की तो माँ ही जाने, जो माँ है पैदा करने वाली वो तो माँ ही जानती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जिसकी लड़की है बेटी है इतनी, उनसे मालूम करो कि बेटी की बारी पे माँ पे क्या बीतती है। आज मैं तो बहुत सही हूँ का तो न्याय मिला मेरी लड़की को। उन्होंने मैंने 10 बार उनसे पूछा था कि सर वो अरेस्ट तो होगा ना, अरेस्ट तो होगा ना, कि क्या मेरी उसी की इज्जत है, मेरी कोई इज्जत नहीं है। तब उन्होंने कहा कि वो अरेस्ट होगा, 15 तारीख तक वो अरेस्ट हो जाएगा, और वो अरेस्ट हो गया। आज 15 तारीख ही, अब वो अरेस्ट हुआ है ना, वो लोग अब आएंगे सामने, मेरे थ्रू उनको भी न्याय मिलेगा, और वो बताएंगे कि वो किस तरीके का इंसान है। मेरे साथ कितनी रिकॉर्डिंग्स हैं जो लड़कियों ने बोला है कि दीदी अगर आप केस नहीं करते तो हम करते उसके खिलाफ केस। ये चीज़ उन लड़कियों ने बोली है। नमस्कार, ट्रू भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 3 महीने लगभग बीत चुके हैं और अब उत्तर कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है। उत्तर कुमार की गिरफ्तारी आपको बता दें कि यौन शोषण मामले में एक एक्ट्रेस ने जो उनके साथ में काम करती थी, उनके आरोप थे कि मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाए गए। उसकी शिकायत की गई और उसकी शिकायत के बाद में 1.5 से 2 महीने तक कार्रवाई हुई और उसके बाद में आज उत्तर कुमार की गिरफ्तारी हो जाती है। पीड़िता इस वक्त हमारे साथ में है। सीएम योगी के आवास तक जा पहुंची थी, आत्मदाह करने की कोशिश भी की थी, लेकिन अब उत्तर कुमार पर तलवार खिंच गई है और वो अब कानून के शिकंजे में आ चुका है। क्या कहेंगी आज आपको, जो आपने जो संघर्ष किया, जो चप्पल घिसाई, अपनी जो मेहनत की, जो रास्ते गहरे किए, धूप में अपना खून बहाया, पसीना बहाया, क्या कहना चाहेंगी आज? मेरा जो संघर्ष रहा है 3 महीने में, जो आज मुझे पता चला, इनफैक्ट आप ही के थ्रू मुझे पता चला है कि वो अरेस्ट हो गया है। उसके बाद में आयु सर का मेरे पास कॉल आया है कि हमने उसको अरेस्ट कर लिया है, और जो वो अरेस्ट हुआ है वो अपने फार्म हाउस से, उसकी शूटिंग चल रही थी, वहाँ से अरेस्ट हुआ है। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत शांति मिली मेरे मन को कि इतनी संघर्ष के बाद मैंने मरने की कोशिश की, बचा लिया गया। शायद मुझे अभी भी यही लगता है कि इंसान मरने के बाद ही उसको न्याय मिल पाता है। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई है। लेकिन जो पिछले एसीपी थे अतुल सर, लोकेश सर, केवल उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि भव्या जो भी होगा तेरे भले के लिए होगा, जो भी होगा तेरे पक्ष में होगा। लेकिन उन्होंने पक्ष ऐसा रखा कि लास्ट डे उन्होंने एफआईआर लगा दी और मुझे बताया भी नहीं। लेकिन अभी जो डीसीपी सर थे, निमिष पाटिल सर, और एसीपी जो आशीष श्रीवास्तव सर से, उन्होंने 1 हफ्ते का वक्त मांगा था मुझसे, और मुझसे ये वादा भी किया था कि वो अरेस्ट होगा और वो गिल्टी है या नहीं है ये बात तो कोर्ट बताएगा, अरेस्ट तो वो होगा। और उन्होंने खुद ने ये बात बोली थी कि हाँ हमारी पुलिस करप्ट है, बहुत मोटा पैसा खाया है पुलिस ने, ये बात उनका ही कहना था। लेकिन मैं निमिष सर और एसीपी सर के लिए मैं सच में हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि हर कोई प्रशासन, ऐसा नहीं होता। हाँ, प्रशासन में हर कोई एक जैसा नहीं होता, और पैसे से ज़्यादा इंसानियत मायने रखती है। उन्होंने जो भी मेरी बात सुनी या कैसी भी कुछ भी कहा, उन्होंने खुद कहा कि हमारी पुलिस करप्ट है, उन्होंने किया है ये सब गलत किया है और उसको सज़ा होगी। जी, मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे, पहले आपके मन में सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर ये धारणा थी कि योगी जी के यहाँ आपको न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन अब क्या कहना चाहेंगे? आपको सीएम के यहाँ से भी न्याय मिल चुका है। मुझे बिल्कुल उम्मीद थी कि न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि सब लोग बिक चुके थे। हर चीज़ को, मेरे गवाह को हर चीज़ को दबा दिया गया, जीरो कर दिया गया। और मैंने जानबूझ के नहीं किया कि मुझे सुसाइड करेंगे तब मुझे न्याय मिलेगा। मुझे मजबूर किया गया इस चीज़ पे कि हर लड़की को मतलब इतना गलत बोला गया। मैं सब बताती की थी कि मेरे पास में धमकी आ रही है, ऐसे लोग बोले जा रहे हैं। फिर उसके बाद में ये चीज़ बोली जाती थी, अतुल एसीपी लोकेश सर ये बोलते थे कि भव्या जब इतना बड़ा केस किया है तो तुम्हें ये चीज़ तो झेलनी पड़ेगी, या केस वापस ले लो, ये चीज़ें वो मुझसे बोलते थे। मैंने फिर भी ये चीज़ें बर्दाश्त की। लेकिन जब एफआईआर लगाने के बावजूद भी वो मानने को, मुझे बताने को तैयार नहीं कि मेरे केस में चल क्या रहा है, इतना भी नहीं बताया। फिर जब मैं मजबूर हो गई, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं मानसिक और शारीरिक धन से सबसे ख़त्म हूँ, अभी भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब चल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। और
बाबा योगी बाबा ही न्याय दिलवा सकते थे। मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। तो आज सरकार पे भरोसा थोड़ा बढ़ा? हाँ, थोड़ा सा मुझे विश्वास हुआ, क्योंकि जो मुझसे वादा किया था, 1 हफ्ते का टाइम दिया था, निमित सर ने मुझे बताया था कि 15 तारीख 3 दिन में वो अरेस्ट होगा। 15 तारीख उन्होंने मुझे, मैंने 10 बार उनसे पूछा था कि सर वो अरेस्ट तो होगा ना, अरेस्ट तो होगा ना, कि क्या मेरी उसी की इज्जत है, मेरी कोई इज्जत नहीं है। तब उन्होंने कहा कि वो अरेस्ट होगा, 15 तारीख तक वो अरेस्ट हो जाएगा, और वो अरेस्ट हो गया। आज 15 तारीख ही है। उनके लिए मैं जितना थैंक्स बोलूँ कम है। उन्होंने साबित कर दिया ये कि हर कोई प्रशासन या इंसान या कोई भी एक जैसा नहीं होता, सब अलग अलग होते हैं, सब पैसे खाने वाले नहीं होते। हमने जब आपका पहली बार जब इंटरव्यू किया था, हम आपको जब कैमरे पे आप पहली बार आई थी, आपने कहा था कि ऐसी बहुत सारी लंबी लाइन है जो उत्तर कुमार के शिकार हुए हैं प्रताड़ना के। तो आपको लगता है कि जब अब आज गिरफ्तारी हुई है तो क्या आगे आने वाले समय में आप जैसे जो प्रताड़ित लोग हैं उत्तर कुमार से, वो भी अभी सामने आएंगे? बिल्कुल आएंगे। बहुत लोग पहले भी आए थे सामने, बहुत लोगों ने, आपने भी, सपना सेनी है और भी लोग हैं, उन्होंने डिलीट कर दी वीडियो क्योंकि उनको भी डराया धमकाया गया। लेकिन आज मैं ये कह रही हूँ कि अब वो अरेस्ट हुआ है ना, वो लोग अब आएंगे सामने, मेरे थ्रू उनको भी न्याय मिलेगा और वो बताएंगे कि वो किस तरीके का इंसान है। मेरे साथ कितनी रिकॉर्डिंग्स हैं जो लड़कियों ने बोला है कि दीदी अगर आप केस नहीं करते तो हम करते उसके खिलाफ केस। ये चीज़ उन लड़कियों ने बोली है, और जबकि उनका बयान भी लिया जाएगा अभी। और भी लोग आएंगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जो पैसे के थ्रू हुए हैं प्रताड़ित उसके साथ में, और जो लड़कियां हुई हैं वो सब आएंगी। अब आप क्या चाहती है, मतलब किस तरह का अगर ट्रीटमेंट भी हो तो किस तरह का ट्रीटमेंट उत्तर कुमार को मिलना चाहिए, सजा जो मिलनी चाहिए? होना तो चाहिए ना, जो मेरे साथ में बीता है, जो उसने मेरे साथ में किया है, वो चीज़ें होनी चाहिए। जैसे जैसे मैंने दुख भुगते हैं उसको पता चलना चाहिए, और लड़कियों के साथ में जो किया है, उनकी जो इज्जत के साथ खेला, उनको पता चलना चाहिए कि इज्जत के खेलने के बाद कैसा होता है, जब रिटर्न मिलता है ना, वो कर्मा जो बोलते हैं, वो कैसा मिलता है, वो चीज़ होनी चाहिए। वो चीज़ होनी चाहिए। आज परिवार में किस तरह का माहौल, क्या कह रहे हैं आज घर वाले? मेरे परिवार वाले पहले भी साथ थे, आज भी साथ हैं। सब लोग कह रहे थे घर वाले साथ नहीं है, इसीलिए। हम तो साथ हैं, फिर लड़की के हाँ, हम तो साथ हैं। हमारी लड़की सबको बुरी होगी, हमें बुरी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हम बताएं, हम तो अपनी लड़की के साथ हैं। आपकी बेटी ने बहुत मेहनत की इस केस के लिए, यहाँ घूमना, वहाँ सबको दे भगवान। सबको दे। हाँ, क्या कहेंगे? यहाँ करने वाली सबको दे। हाँ, ऐसी कन्या सबको दे। हाँ, आप क्या कहेंगी, इतना बड़ा आरोप उत्तर कुमार पे और इतना शोषण ये झेल के आई हैं, क्या एक माँ के दिल पर क्या बीतती है? वो तो माँ को पते होंगे। देखो, माँ की तो माँ ही जाने। जो माँ है पैदा करने वाली, वो तो माँ ही जानती है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी लड़की है, बेटी है इतनी, उनसे मालूम करो कि बेटी बारी पे माँ पे क्या बीतती है। जो कि रात दिन नींद ना आवे, रात दिन जी बहराग रहा, मेरी लड़की के संग में क्या होएगा, कैसा न्याय मिलेगा। डर भी लगता होगा कि सामने बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हाँ। तो हम आज मैं तो बहुत सही हूँ का तो न्याय मिला मेरी लड़की को। आज आपके मन में शांति है? हाँ हाँ, शांति हुई, विश्वास भी पैदा हुआ विश्वास पैदा होगा कि भगवान ऐसी बेटी सबको दिए। ऐसा क्यों कह रही है कि ऐसी बेटी सबको दे? आपकी बेटी में क्या खूबी है? क्या खूबिया का, बहुत सी तो लड़की हैं डर के मारे छिपा जाती हैं। पीछे हट जाती है। हाँ, हाँ। मेरी लड़की ने उजागर कर दी। तो ये ऐसी भी कोई करती है, ऐसी हर कोई नहीं करेगी। या तो डर के मारे रहन दो, या इज्जत के मारे रहन दो, या कैसे ही। अब क्या चाहती हैं आप, किस तरह का न्याय चाहती हैं? हम तो ये चाहते हैं कि बस सबको जो भी है सबको न्याय मिलना चाहिए। मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, सबके मान से। योगी के लिए क्या कहना चाहेंगी? ये वहाँ पे गई, फिर उसके बाद में बात वहाँ तक पहुँची और अब इतनी जल्दी न्याय, इतनी जल्दी गिरफ्तारी होगी। हाँ, बहुत अच्छा करा। देखो वे भी बहुत ही बढ़िया करा उन्होंने, जो वहाँ तक पहुँची, उन्होंने वहाँ तक लागत दिए, करा, बहुत अच्छी करा। ऐसे सबके संग में करना चाहिए। जो आगे को कोई गलत पाउन ना उठाना चाहिए। क्या कहेंगी, हमने जब एक वीडियो डाला था तो हमारे वीडियो पे स्ट्राइक मार दिया गया था, चैनल को उड़ाने की धमकी भी लगातार दी गई, तो कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? वो चीज़ भी मैंने सीपी सर को दिखाई थी, डीसीपी सर को भी मैंने दिखाई थी कि इस तरीके की नीचता तो मुझे नहीं लगता कोई कर सकता है। वो खुद भी शौक थे कि इस तरीके की हरकत कौन कैसे कर सकता है। वो अगर इतना बड़ा व्यक्ति है तो दूसरों को अपने नाम से अगर कोई इंसान कमा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो तो खुश होने वाली बात है ना।
ऐसी स्ट्राइक दे के ये एक गवाह के तौर पर उन्होंने रखे हुए हैं ये चीज़ें। अच्छा, हाँ। तो अब आप कुल मिला के आप ये आपको लगता है कि अब न्याय जो आप चाहती हैं वो आपको मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, मेरे साथ साथ में हर किसी लड़की को मिलेगा जो लड़कियाँ मेरे खिलाफ बयान दे के आई थी कि ऐसा नहीं है उत्तर कुमार ऐसा, वही लड़कियां मुझसे ये कह रही थी कुछ टाइम पहले जब केस हुआ था कि हाँ उत्तर कुमार ऐसा, अगर मैंने तो उत्तर कुमार को धमकी दे रखी है कि मेरा कॉल 1 मिनट में उठना चाहिए वरना तेरे खिलाफ केस कर दूंगी। ये उन लड़कियों के वर्ड थे, मैं नाम नहीं लेना चाह रही उनका। और मेरे पीछे ही मेरी बयान दे आई कि ये लड़की झूठ बोल रही है, मुझे शर्म आती है। अब क्या कहेंगी वो, अब अरेस्ट हो गया, अब क्या कहेंगी? उनसे भी पूछताछ होगी, उनसे भी सारी चीज़ें, क्रॉस क्वेश्चन तो उनसे भी होंगे। जितनी मैं हरेस हुई हूँ ना, इससे ज़्यादा वो हरेस होगा। मैं मरने तक मजबूर हो गई, उसे भी तो पता चले कि कैसा होता है मरने पे मजबूर। कैसी लड़कियां एक बेचारी मुश्किल में निकलती है घर से कमाने के लिए, फिर चलो ठीक है किसी के विश्वास में आ जाती हैं, फिर उसका गलत फ़ायदा उठाओ कि वीडियो ये करो ऐसे करो। और पुलिस प्रशासन को इतना दम कि मैं इतने बड़े बड़े लोगों से साथ जानकारी है, खरीद भी लिया था, आपको भी पता ही है, ACP अतुल सर के बारे में और लोकेश सर के बारे में। इतनी बुरी तरीके से बिक जाएंगे, मुझे तो 1% भी उम्मीद नहीं थी। ACP सर कितनी ऊंची रैंक होती है और वो ऐसे बिक जाएंगे। अब अगर मैं उन पे कार्रवाई करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, करूँगी। मैं बताऊँगी कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता, और मैं ये सोचती हूँ चाहे मैं पागल ही सही उस टाइम पे, मेरा माइंड डिस्टर्ब ही गया, अगर मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ नहीं होती और वो लोग नहीं बचाते, जो भी था तो FR तो लग चुकी थी, फिर तो सब खत्म था खेल, फिर वो किसी और लड़की के साथ में करता। अतुल सर जैसे लोगों पे शर्म है, बाकी निमिष सर और ACP सर जो हैं, आशीष सर पे, उनको मैं अभी भी थैंक्स बोलती हूँ। उन्होंने जो किया था, 1 हफ्ते का वादा किया था, 1 हफ्ते से पहले उन्होंने करके दिखाया। बस एक अंत में मैं 1 मिनट में ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये केस क्यों डाला था उत्तर कुमार के खिलाफ में? मैंने केस क्यों डाला था? मैं उसको बताना चाह रही थी कि लड़कियां कमज़ोर नहीं होती भाई, तुम शादी भी नहीं कर रहे हो, तुम उसकी बदनामी भी कर रहे हो। आपसे कहा गया था कि आपसे शादी की जाएगी। हाँ, और उस बदनामी भी कर रहे हो उसकी, कि वीडियो मतलब बनाई है, हम वीडियो वायरल कर देंगे। फिर तुम काम भी नहीं करने दे रहे हो, तुम अपने साथ भी काम नहीं कर रहे हो, दूसरे के भी साथ में काम नहीं कर रहे हो। वीडियो मैं तो अब कह रही हूँ, अब कर दो वीडियो वायरल मेरी, अगर है तुम्हारे पास तो कर दो, अब नहीं डर रही। मैं तो ACP सर के सामने भी यही बात बोली थी मैंने। और जब मैं लखनऊ गई थी, वो वहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा दबाया जा रहा था, लेकिन फिर मैंने ये बात बोली, मैंने कहा मेरा मरना तो निश्चित है, चाहे आप नहीं मारोगे, मैं खुद नहीं मरूंगी तो वो मुझे मार देगा। यही चीज़ें होनी है। और ये एक बहुत बड़ा गुनाह है भाई, किसी लड़की के साथ में तुम झूठा आश्वासन दो, उसको प्रताड़ित करो, उसको वीडियो क्लिक कर, आप इतने ऊंचे लेवल पर हैं कि आपकी बातें सब मान ली जाएगी। सीधी सी बात है, उसकी बातों पे ही स्टार्टिंग में विश्वास किया था लोगों ने, मुझ पे नहीं किया था। लेकिन आज जो लोग बोल रहे हैं ना ये चीज़ कि मैं 5 साल कहाँ थी, क्यों नहीं कर रही थी, तो उन लोगों को आई थिंक आप समझ में आ जाना चाहिए कि 5 साल में इसलिए चुप थी कि मैं एक विश्वास में थी पहली बात तो, फिर कि चलो ठीक है शायद चीज़ें सुधर जाएंगी, चीज़ें अच्छी हो, वो तो हर किसी के बीच में होती है ना। लेकिन जब सर से ऊपर चला जाए पानी तो इंसान फिर तो करता ही है कुछ ना कुछ। और देखो 3 महीने मुझे मरवाने की भी कोशिश की, मेरे को धमकियाँ भी दिलवाई, सब चीज़ें दी, जबकि मैं हरास बहुत बुरी हो चुकी थी। मेरी हालत भी देख रहे हो कि मैं स्टार्टिंग में ऐसी नहीं थी। आई थिंक 65-66 होगा मेरा वेट, और अब तो 55 के करीब रह गया है मेरा वेट। लेकिन अब जाके मुझे इतनी शांति मिली कि वो अरेस्ट हो गए, और आगे कोई और इंसान, कोई और सीनियर आर्टिस्ट हो या कोई भी हो, कि ऐसी हरकत करने से 10 बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में भी घूमी, लेकिन किसी ने 1 दिन 2 दिन खबर चलाई। ऐसी स्थितियों के बारे में क्या कहेंगी? सबने पैसे खा लिए, सबने पैसे खा लिए, जो बड़े बड़े चैनल थे, या कह सकती हूँ मतलब आज तक जो भी है, 1 दिन कॉल आई बस, फिर दोबारा कॉल भी नहीं आई। लेकिन भाई आपको थैंक्स बोलती हूँ, प्रियांक भाई हैं और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझे पहले दिन से ही मेरे साथ में रहे हैं। एक एक बाइट मेरी इन्होंने चलाई है, और मतलब इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब पे इन्होंने बेझिझक, मतलब आपके चैनल पे उन्होंने स्ट्राइक दे दी थी, ये चीज़ मैंने वहाँ पे लड़ी भी, लेकिन उन्होंने नहीं हटाई, उनकी बात है। लेकिन
आपने बिना डरे जैसे एसीपी सर को मैं थैंक्स बोल रही हूँ, उसी तरीके से आपको मैं थैंक्स बोलती हूँ, सभी मीडिया वालों को थैंक्स बोलती हूँ कि केवल इतने बड़े बड़े चैनल्स ने मेरा साथ छोड़ दिया, किसी ने भी मुझे कॉल बैक नहीं की, कुछ कोई इंटरव्यू लेने नहीं आया, लेकिन आप हमेशा मेरे साथ रहे और ऐसे ही सभी के साथ में रही, क्योंकि मेरा जितना मेरा संघर्ष रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा आपका संघर्ष रहा है, क्योंकि हर कॉल पे हर बाइट पे आप हमेशा मेरे साथ रहे हो। और चैनल पे आपने इतना बड़ा कदम लिया, उसने चैनल उड़वाने की कोशिश की, इस बात से मुझे भी दुख हुआ कि मेरी वजह से आपका चैनल उड़ा, लेकिन फिर भी मैं आपको थैंक्स बोलती हूँ। थैंक यू, आपका हाँ, वेलकम। और thank you। लगातार हम ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। जो आदमी बेसहारा होगा उसकी आवाज़ ज़रूर बुलंद करने का हम काम करेंगे। और ट्रू भारत पे आज भी पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उत्तर कुमार की गिरफ्तारी से अब जुड़े अपडेट जानने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।